जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी जॉब अलर्ट। आज आपके समकक्ष एक नया टॉपिक जो कि पत्र से संबंधित है और इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल वाइज। इससे पहले भी हमने भक्ति काल से संबंधित कुछ वीडियो हिंदी साहित्य के तो उसे आप देख सकते हैं और आज हम पढ़ेंगे पत्र से संबंधित जानकारी, जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे पत्र क्या है, इसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, पूरा डिटेल वाइज इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहले पूर्व समय में जो दूर रहने वाले अपने संबंधी जो मित्र होते थे, तो उनकी कुशलता या उनका समाचार जानने के लिए क्या करते थे कि पत्र का प्रयोग किया जाता था। उस समय क्या हुआ था कि आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स इत्यादि कुछ भी हमारे पास उस समय नहीं होता था। तो पहले भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए मात्र एक ही साधन था, पत्र। कुछ भी सूचना भेजने के लिए एक ही साधन था, पत्र। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक डाक विभाग का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य था पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना। और इसके बदले में आपको डाक टिकट के रूप में शुल्क भी देना होता था, जैसे कि 50 पैसे, 200 पैसे, 500 पैसे, है ना। तो ये शुल्क रूप में आपसे डाक टिकट उसमें लगाई जाती थी, पत्र में, लिफाफे में, तो वही उसका शुल्क होता था। तो देखते हैं पत्र क्या है ना। यानी पत्र क्या है, पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र क्या है? तो एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों को संग्रह करके दूसरे व्यक्ति के समकक्ष लिखकर प्रकट करना ही क्या है, पत्र। यानी मतलब जो अपने भाव हैं, विचार हैं, उनको अपन शब्दों के माध्यम से लिखकर उनके व्यक्ति के समकक्ष लिखकर प्रकट करते हैं, वही हमारा पत्र होता है। तो एक पत्र के द्वारा अपनी बात किसी विशेष व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से ही दिया जाता है। और पत्र को हिंदी में और मतलब चिट्ठी भी कहा जाता है ना। इसे इंग्लिश में तो लेटर कहेंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम हिंदी पत्र को चिट्ठी भी कहते हैं। अब देखते हैं पत्र के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, वो मतलब पत्र के कौन कौन से अंग हैं, कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, किसका प्रयोग कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेषक का पता। देखिए, पत्र लिखने के लिए क्या होता है, लिखने के लिए जिस कागज़ का प्रयोग किया जाता है तो उसके शीर्ष स्थान यानी ऊपर दाईं ओर प्रेषक का पता एवं पत्र लेखन की तिथि का उल्लेख होना जरूरी है ना। तो शीर्ष में मतलब ऊपर क्या लिखना है, प्रेषक का पता और तिथि, है ना। ये तो हो गया पहला अंग। दूसरा है इसका कि मूल संबंध है, यानी पत्र की बाईं ओर घनिष्ठता, बाईं ओर, अब दाईं ओर क्या लिखना था, इस स्थान पर प्रेषक का पता। अब लिखना है अपन को बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या करना है, घनिष्ठता, श्रद्धा या स्नेह सूचक संबोधन होना चाहिए, जैसे कि पूज, श्रद्धे, माननीय, श्रीमान। यानी जहाँ पर संबोध स्पष्ट नहीं होते हैं वहाँ पर सेवा में प्रति या पदनाम अथवा समूह का नाम होता है, उसके आगे हाइफन देकर नीचे पद का नाम और संस्था का नाम लिख दिया जाता है ना। ये हो गया हमारा दूसरा अंग। तीसरा अंग है अभिवादन या शिष्टाचार। तो संबोधन की पंक्ति के अंतिम वर्ण के नीचे एक नई पंक्ति प्रारंभ करके अभिवादन या शिष्टाचार शब्द सूचक लिखा जाता है। इसके अंतर्गत बड़ों को प्रणाम और बराबर वालों को नमस्कार, नमस्ते आदि, छोटों को शुभ आशीर्वाद या प्रसन्न रहो, इस तरह के शब्द लिखे जाते हैं। स्मरणीय है कि यह अभिवादन या शिष्टाचार सूचक शब्द शुरू यानी गुरुजन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। अब चौथा अंग है विषय वस्तु। तो देखिए, पत्र लिखने के लिए विषय वस्तु में पत्र की विषय वस्तु को अनुच्छेदों के में व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है ना। कैसे? व्यवस्थित रूप से। पांचवा अंग है पत्र की समाप्ति। अब जब पत्र की समाप्ति होती है तो क्या करते हैं, तो पत्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री को पूरा करने के बाद पत्र को समाप्त करने के लिए मंगल कामना सूचक या धन्यवाद सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है और संबोध के साथ अपने संबंध दर्शाते हुए अंत में हस्ताक्षर किया जाता है, जैसे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, या शुभेच्छु, या भावदी, या प्राचार्य, कुछ भी, है ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग समाप्ति में करते हैं। और छठा संबोधन है अपना, क्या है, संबोध का पता। यानी पत्र के अंत में संबोध व्यक्ति या पद के नाम का पूरा पता यानी पत्र की बाईं ओर लिखा जाता है अंत में, है ना।
तो इस तरह से हमने पत्र के अंग पढ़े। अब देखते हैं पत्र के प्रकार, है ना। तो पत्र के कितने प्रकार, तो पत्र लिखने के लिए तो पत्र के प्रकार होते हैं। पत्र लिखने के प्रकार को निर्धारित करना आसान नहीं, क्योंकि पत्र कई तरह के हो सकते हैं। देखिए अब पत्र के प्रकार, तो पत्र लेखन में कितने प्रकार होते हैं। पत्र लिखने के प्रकार को निर्धारित करना आसान नहीं है, फिर भी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पत्रों के प्रकार से आप अवश्य परिचित होंगे, है ना, कि कैसे होते हैं। तो निजी पारिवारिक पत्र होता है, जैसे कि निमंत्रण पत्र होता है ना। निजी पारिवारिक, निजी मतलब स्वयं, या पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं। निमंत्रण पत्र होता है, एक आवेदन पत्र होता है, एक संपादक के नाम पत्र होता है ना। और व्यावसायिक पत्र होता है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। उक्त सभी प्रकार के पत्रों को समान दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। पत्र इतने सारे होते हैं, लेकिन इनके मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, यानी इनको दो भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पत्र के प्रकार तो कौन कौन से हैं, इसको इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो पत्र के दो ही प्रकार माने गए हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में हम फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक को इनफॉर्मल लेटर कह सकते हैं। अब औपचारिक पत्र क्या होता है, किसके लिए, किसके संबंध में लिखा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, जैसे कि अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि होते हैं ना। और कार्यालय पत्र भी होते हैं, जैसे किसी सरकारी अधिकारी, विभाग को लिखे गए पत्र आदि, ये कार्यालय पत्र हो गए। और व्यवसायिक पत्र हो गए तो दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या होते हैं, व्यवसायिक पत्र होते हैं। ये तो होते हैं अपने औपचारिक पत्र के अंदर समाहित है ना। तो इस तरह के पत्रों को, जैसे कि, है ना, जैसे कार्यालय पत्र हो गया और प्रार्थना पत्र हो गया, व्यवसायिक पत्र हो गया, तो इस तरह के पत्र कौन से हैं, औपचारिक। अब देखेंगे अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं, है ना, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है। पत्र लेखन हेतु आवश्यक बातें, देखिए पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी है। तो सबसे पहले देखें कि पत्र लेखन की भाषा शैली सरल, सुबोध, विषयानुकूल होनी चाहिए। मतलब अपन जब पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा सरल यानी आसानी से समझ में आनी चाहिए, सुबोध, विषयानुकूल मतलब जिस विषय के बारे में या जिसके बारे में अपन पत्र लिख रहे हैं तो उसी से संबंधित हो। अब उसकी भाषा विषयानुकूल, गरिमा, शालीनता, शिष्टता प्रकट होनी चाहिए। मतलब उसकी भाषा में क्या है, गरिमा होनी चाहिए, शालीनता, शिष्टता यानी शिष्टाचार, है ना, ये सभी उसमें पाए जाना चाहिए। अब तीसरा है लेखन सुंदर, सुवाच्य होना चाहिए तथा विचारों एवं भावों में स्पष्टता होनी चाहिए। लेखन कैसा होना चाहिए, सुंदर, सुवाच्य और विचार एवं भाव में स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब स्पष्ट यानी सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट समझ आ जाए कि किस तरह की बात कही गई है। और इसमें देखिए विराम चिन्हों का आवश्यकता अनुसार यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। मतलब जहाँ जिस तरह के विराम चिन्हों का उपयोग उचित है उसका यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। और है शीर्षक, दिनांक, अभिवादन, विषय वस्तु पत्र की समाप्ति क्रमानुसार होना चाहिए। यानी ये पत्र का जैसे शीर्षक है ना, तो कहाँ लिखना है उसी क्रम में लिखा जाना चाहिए। और जो विषय वस्तु है पत्र की समाप्ति क्रमानुसार होना चाहिए, है ना। जिस तरह से जैसे कि अपन ने शीर्षक लिखा फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है ना, तो इस तरह से क्रमानुसार पत्र का वो लेखन होना चाहिए। अगला है पत्र को पूर्ण रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें विषयोचित योग्यता, स्वास्थ्य, दृष्टिकोण का भाव होना चाहिए। यानी कि उसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या, विषय, उचित विषय यानी योग्यता, स्वास्थ्य, दृष्टिकोण का भाव भी होना आवश्यक है ना। तो ये था आज का हमारा पत्र, और इससे संबंधित जो भी कुछ था वो मैंने आपके सामने रखा, और इससे भी आगे अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।